बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे शेव खेड़ा की किताब का सिलसिला है कि यू कैन विन। उसमें उन्होंने कहा है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने जहन में ये ख्याल बिठा देते हैं कि ये चीज़ मुमकिन नहीं है, हम कर नहीं सकते। उसके बाद इस किताब में, दुनिया की बेस्ट सेलर किताब है, उसमें वो 20 रवैये देते हैं, बिहेवियर देते हैं नाकामियों के। कहते हैं कि हम हमेशा कामयाबियों के रवैयों की तरफ जाते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि नाकामी के भी रवैये होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम ज़िंदगी में जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो हम गंवा रहे हैं। 10 इससे पहले हम पॉइंट कर चुके हैं। आज 11वां रवैया है, बिहेवियर है नाकामी का। बहुत बड़ा रवैया है जिसकी तरफ बहुत हम कम सोचते हैं। हम ऐसे रवैयों के बारे में आम रूटीन में ये बातें समझते हैं कि ये रूटीन की बात है, इस तरफ तवज्जो नहीं देते। एक गज़ल का मतलब है कि कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। बहुत बड़ा रवैया कि किस्मत परस्ती का रवैया। हम हमेशा किस्मत पर अपना सारा कुछ बोझ उस पर लाद देते हैं और यही समझते हैं कि ये किस्मत में था और हमें किस्मत में नसीब नहीं था। शिव खेड़ा कहते हैं कि इससे बहुत बड़ी आवाम वाबस्ता होती है। वो समझती है कि जब हम नाकाम होते हैं, कहते हैं किस्मत में नहीं था, जब हम कामयाब होते हैं तो उस पर काज़ेज़ एंड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, वो असबाब आ जाते हैं कि जिसकी बदौलत हम कामयाब हो गए। मगर कहते हैं ऐसे शख्स इंतज़ार करते हैं, कोशिश नहीं करते। वो इस इंतज़ार में होते हैं कि जब किस्मत खुलेगी, किस्मत में लिखा होगा, तब हम ये काम करेंगे या इसकी तरफ हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा सितारों पर यकीन रखते हैं, तोहमात पर यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों पर यकीन रखते हैं जो उन्हें कुंडली खोलकर ये बताते हैं कि अब तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक रहा है, अब तुम काम करो, वरना वो अंधेरों में मुब्तला होते हैं और बैठे रहते हैं। इंतज़ार इनके मकसद में शामिल होता है, वो कभी भी कोशिश नहीं करते। कहते हैं कि ऐसे लोग ये समझते हैं कि खरगोश के पंजे ही हमारी कामयाबी की किस्मत हैं और ये नहीं सोचते कि अगर ये खुशकिस्मती की अलामत होता तो खरगोश खुद खुशकिस्मत होता। हम ऐसी चीज़ों में पड़ते हैं जो हमारी किस्मत का दरवाज़ा खोलते हैं, हम खुद नहीं जाते। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं। कहते हैं एक शख्स ने अपने अस्तबल में घोड़े के ऊपर लिख दिया कि दुनिया का तेज़ तरीन घोड़ा, यानी बर्क रफ्तार घोड़ा। वो ये समझ बैठा कि मेरा घोड़ा इतना तेज़ है कि ये रेस में सबसे आगे जीत सकता है। कहते हैं एक दिन रेस हुआ, मुकाबला हुआ और उसमें वो घोड़ा सबसे पीछे रह गया और सबसे आखिर में आया। कहते हैं जब वो अस्तबल में ले गया तो फिर उस पर लिखवाया कि दुनिया घोड़े की रफ्तार से बहुत तेज़ है, यानी उसने ये समझ लिया कि मेरे घोड़े के नसीब में, मुकाबले में शिकस्त थी और कामयाबी नहीं थी। हम मेहनत करने के बजाय किस्मत पर लाद देते हैं और ख़ुद ही फैसला कर लेते हैं। इसके लिए शिव खेड़ा ने एक और एग्जांपल बड़ी खूबसूरत दी है। कहते हैं कि एक बस्ती में सैलाब आ गया और लोग भागने लगे, अपना अपना सामान लेकर निकलने लगे। एक शख्स ऐसा था, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मुझे खुदा पर यकीन है, वो मुझे बचाएगा। कहते हैं बस्ती वाले शोर मचाते रहे, उसे कहते रहे कि निकलो, अगर सामान नहीं लेते तो ख़ुद को बचा लो। मगर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि नहीं, मुझे खुदा बचा लेगा। उसके बाद जब पानी आहिस्ता आहिस्ता घुटनों से ऊपर चला गया तो कहते हैं कि दूर से खुशकी पर इमदादी कारकुनों ने जीप ले आए और उसे आवाज़ें देने लगे कि जल्दी से निकल आओ वरना डूब जाओगे। मगर उसका यही कहना था कि मुझे खुदा पर यकीन है, वो मुझे बचाएगा। उसके बाद पानी आहिस्ता आहिस्ता जब पेट तक आ गया तो उसके बाद कहते हैं कि कश्ती आई और इमदादी कारकुनान आए। उसने उसे कहा कि जल्दी से कश्ती में बैठो और यहाँ से निकल पड़ो। मगर उसने कहा नहीं, मुझे खुदा पर भरोसा है, उस पर यकीन है, वो मुझे बचाएगा। जब कहते हैं कि पानी सर तक आ गया तो फिर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया और उसने वहाँ उसे आवाज़ दी स्पीकर पर कि जल्दी से हम रस्सी फेंक रहे हैं, इससे थामो
पकड़ो और यहाँ से निकल पड़ो। और उसने फिर उंगली उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहा कि नहीं, वो मुझे बचाएगा। आखिर पानी सर से ऊपर आ गया, वो शख्स दुनिया से चला गया, मर गया। तो लिखते हैं तो उसने अल्लाह ताला से शिकवा की, कहा कि मैं तुम्हारे भरोसे पर था, तुम्हारे यकीन पर था, मगर तुमने मुझे नहीं बचाया। अब जवाब सुन लीजिए कि आवाज़ आई, ये जो जीप आई थी ये कहाँ से आई थी? इसके बाद ये जो कश्ती आई थी कहाँ से आई थी? हेलीकॉप्टर से जो रस्सा आया था कहाँ से आया था? यही मेरी मदद थी, मगर तुमने हाथ बढ़ाकर आगे रस्सी को पकड़ा ही नहीं था। हम ज़िंदगी में उस तकदीर परस्ती पर यकीन करते हैं, उस रवैये की तरफ जाते हैं, हम कोशिश नहीं करते और किस्मत पर सारा कसूर देते हैं और कहते हैं किस्मत में नहीं था, किसी ने कुछ भी नहीं किया। एक आखिरी खूबसूरत जुमला शेव खेड़ा का कि कोशिश करें, किस्मत पर मत डिपेंड करें। आप सिर्फ इंतज़ार करने के बजाय इब्तिदा करें तो आपके काम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।